माय डियर स्टूडेंट, आज आपको सफलता कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है, जहां पर मेरा यूट्यूब के द्वारा आप लोगों के लिए लेकर आए शिक्षा, जो कि जीवन का सबसे मूल्य चीज़ होते हैं, जिसमें हम आप लोग को पढ़ा सकते हैं 9 क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास और 12th क्लास का संपूर्ण तैयारी करा सकते हैं। इसलिए मैं आपको YouTube के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से हर एक चैप्टर वाइज जीके हो, जीएस हो और टेस्ट का भी संपूर्ण ज्ञान टेस्ट भी कराई जाएगी, और ये सब सारी आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप लोग को पढ़ाया जाएगा। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 10वीं क्लास के, जो कि एक बहुमूल्य चैप्टर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति की जितनी भी आए हम आपको बताएंगे और समझाएंगे भी। ये होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब होता है, त्रि के मतलब होता है तीन, त्रि के मतलब होता है तीन, और कोण के मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है माप। तो आप लोग जान ही गए होंगे कि त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 3 कोणों के माप को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। तीन कोणों के माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। जिसमें त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज होते हैं, जिसका हम लोग नाम ले लेते हैं शीर्ष का ABC। त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज होता है, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, और दो अन्य कोण का मान नहीं दिया रहता है। यानी कि एक त्रिभुज का एक कोण का मान 90 डिग्री होता है, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और आप लोग को पता होगा कि 90 डिग्री के सामने का कोण को हम लोग कहते हैं कर्ण। 90 डिग्री के सामने के कोण को हम लोग भुजा को कहते हैं कर्ण। और इसमें एक कोण लिया जाता है जो कि थीटा कहलाता है, और थीटा एक अज्ञात कोण होता है। ये थीटा कोण के सामने का जो कोण होता है वो कहलाता, भुजा जो होता है वो कहलाता है लंब। थीटा के सामने का जो भुजा होता है वो कहलाता है लंब। और ये त्रिभुज जिस पर आधारित होते हैं, जिस पर ये त्रिभुज बना होता है, उसको हम लोग कहते हैं आधार। तो हम लोग को बच्चों, आप लोग जान चुके होंगे कि तीन कोणों के माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं, जिसमें 90 डिग्री के सामने को हम लोग कर्ण कहते हैं। अज्ञात कोण जैसे थीटा का मतलब होता है कोण, तो थीटा के सामने का जो कोण हो, भुजा होता है, वो कहलाता है लंब। ये त्रिभुज जिस पर आधारित रहता है उसको हम लोग कहते हैं आधार। तो आप लोग जान गए होंगे समकोण त्रिभुज में 3 कोणों का मान कर्ण, आधार, लंब। फिर आप लोग को यहाँ पर हम बताते, यहाँ पर एक वैज्ञानिक यानी कि मैथमेटिक्स ने बताया था, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि 90 डिग्री का कोण के सामने को हम लोग कहते हैं कर्ण, और थीटा के सामने वाले कोण भुजा को कहते हैं लंब। थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग कहते हैं लंब। तो बच्चों हम लोग को ध्यान देना, 90 डिग्री के सामने की भुजा को कहते हैं कर्ण, और थीटा के सामने वाले को हम लोग कहते हैं लंब। क्या कहते हैं बाबू? लंब। और पाइथागोरस से हम लोग इस त्रिभुज में हमें एक सूत्र मिला था, जिसको हम लोग कहते हैं कर्ण। तो हम लोग कर्ण के बारे में हम लोग आप लोग से बता रहे हैं। कर्ण, तो कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस के द्वारा
बताया गया, जिन्होंने बताए थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इसी से हम लोग को 3 फॉर्मेट और उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दूसरे आप देख सकते हैं लंब निकालने का सूत्र रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तीसरा आप लोग देख सकते हैं बच्चों आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होती है। ये हमें पाइथागोरस प्रमेय के से 3 फॉर्मेट हमें मिलता है, जो कि मूल फॉर्मूला होते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जिसमें से हम लोग 3 फॉर्मेट बना सकते हैं। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब बराबर फॉर्मूला होता है रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो सभी बच्चे आप लोग नोट कर लीजिए, ये जो बताया गया ये 8.1 के प्रोसेस से चल रहा है। त्रिकोणमिति अनुपात। तो हाँ बच्चों, आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि ये त्रिकोणमिति अनुपात में ये 6 भाइयां होते हैं, 6 भाई। जैसे कि पहले भाई आप लोगों को बता देते हैं साइन थीटा, दूसरा है ये आपका कॉस थीटा, दूसरा भाई हो गया आपका कोस थीटा, तीसरा हो गया आपका टेन थीटा, चौथा है आपका कोट थीटा, पांचवा आपका है कोसेक थीटा और 6 है आपका सेक थीटा। मैं यहां पर बताने जा रहा हूं कि थीटा जो है थीटा ये कौन को दर्शाता है। तो त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। और यहां पर एक बहुमूल्य बात आपको बताने जा रहे हैं कि साइन थीटा एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। तो भैया कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक साइन थीटा। मतलब है कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक उल्टा को साइन थीटा, पहला। दूसरा है कॉस थीटा का उल्टा, कॉस थीटा के होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। फिर तीसरा प्रोसेस में आप देख सकते हैं, तीसरा प्रोसेस में बच्चों आप देख सकते हैं कि टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कोट थीटा का उल्टा हो जाएगा टेन थीटा, कॉट थीटा का उल्टा हो जाएगा टेन थीटा। तो हाँ बच्चों आप लोग सही समझे, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा, और कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा, कोट थीटा का उल्टा टेन थीटा। तो आप लोग बच्चे सभी ने नोट करें। तो त्रिकोणमिति अनुपात से आपको आज हम 6 फॉर्मूला बताने जाएंगे जो कि बहुमूल्य होगा त्रिकोणमिति चैप्टर के लिए। पहला है आप लोग का ए में आप लोगों को साइन थीटा जिसका होगा लंब बटा कर्ण। और मैं इधर एक त्रिभुज बना देता हूं, समकोण त्रिभुज, जिसमें यहां पर एक 90 डिग्री होती है, ए
बी शीर्षम दर्शा दिए। और ये फिक्स आपका समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा कर्ण, जो कि 90 डिग्री के सामने होता है। दो अज्ञात कोण मेरे पास है, ए और सी, जिसमें हम लोग अज्ञात कोण एक थीटा लेते हैं। थीटा का मतलब कोण। अगर ये थीटा लेते हैं तो इसके सामने ये हो जाता लंब। आप लोग को अभी समझना है ये लंब, थीटा के सामने समझना ही है कि थीटा के सामने वाला कोण जो लंब भुजा जो होता है वो लंब होता है। और अगर ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो जिस पर ये त्रिभुज रखा हुआ है वो समझिए आधार है, आधार। तो आप समझ गए कर्ण लंब आधार। एक समकोण त्रिभुज से हमें प्राप्त हो जाएगा कर्ण लंब आधार, जिसमें तीन फॉर्मूला हम बताएंगे, तीन फॉर्मूला आपको खुद समझ आना होगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तभी अभी हम आप लोग को बताएं कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा उसका उल्टा, कर्ण ऊपर और लंब नीचे, तो कर्ण बटा लंब। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो साइन का उल्टा आपको बताए थे अभी कॉस थीटा, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। फिर दूसरा आप लोग देख सकते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है, फॉर्मूला आप लोग को बताया जा रहा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और ये आधार कर्ण और लंब आप एक समकोण त्रिभुज से ही प्राप्त कर सकते हैं। कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। तो आप समझ सकते हैं कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। अब तीसरा फॉर्मूला आप देख सकते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो कोट का थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। और तो सभी बच्चों आप लोग को बताने के लिए मुझे बहुत खुशी होती है कि आप 6 फॉर्मूला को आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लें, कंठस्थ कर लें, ध्यान से देखें। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कॉसेक थीटा कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब। और अच्छी तरह से आप इसे याद रखें, याद करें। कॉपी पर एक अच्छे से आप एक नोटबुक बनाएं जिसे आपको बाद में भी देखने में कठिनाई ना हो, और जितना हो सके मैं अच्छी से अच्छी तरह से आपको समझा सकते हैं। ये आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है। न्यून कोण, सॉरी यहाँ पर, सॉरी सी, यहाँ पर न्यून कोण के हिसाब से लंब आधार बदल जाता है। जैसे कि अगर आपको अभी बताएं कि अगर ये थीटा है, तो अगर ये थीटा है तो इसके सामने ये हो जाती है लंब, इसके सामने ये हो जाता है लंब, और ये हो जाता है आधार। और ये तो आप जान रहे हैं कि 90 डिग्री के सामने ये फिक्स है समकोण कर्ण। और आप लोग को दूसरे त्रिभुज को बनाकर हम आपको समझाना चाहते हैं। ये 90 डिग्री, तो इसके सामने ये हो गया कर्ण, 90 डिग्री के सामने हो गया कर्ण। यही थीटा, ये थीटा का मान अगर ऊपर लिया जाए, अगर ऊपर लिया जाए, तो ये थीटा के सामने ये जो भुजा आती है इसको कहते हैं लंब। क्या कहते बाबू? लंब। तो आप समझ ही गए होंगे कि कोण के हिसाब से लंब आधार बदलता है। अगर ऊपर थीटा है तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका आधार। तो आप अब तैयार हो गए। त्रिकोणमिति 10th क्लास के त्रिकोणमिति चैप्टर के 8.1 हम पढ़ाएंगे।
8.1 प्रश्नावली 8.1। अब आप हो जाइए तैयार अपने बुक को पढ़ने के लिए। प्रश्नावली 8.1 को संपूर्ण क्वेश्चन को मैं पूरी अच्छी तरीका से हल करूंगा। तो हाँ बच्चों, आपका बहुत खुशी का टाइम आ गया है। आप पढ़ेंगे सब प्रश्नावली 8.1 और अच्छी बारीकी से आप समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B एक समकोण है। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज जिसमें कहा गया ABC, जिसमें B 90 डिग्री, यहाँ पर बोला गया समकोण के मतलब 90 डिग्री। AB 24 सेंटीमीटर, तो हम लोग AB 24 सेंटीमीटर दे दिए गए। और फिर यहाँ पर दर्शाया हुआ BC 7 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं B से तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर। और हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना, जैसे साइन A कॉस A, साइन से कॉस से। तो हमें आपको बताए थे कि लंब और आधार जब दिया रहे तो पाइथागोरस से हम लोग कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में आप लोग को फॉर्मूला बताया गया था, कर्ण के मतलब देखिए, लंब दिया हुआ आधार दिया हुआ, ये बड़ी भुजा जो नहीं दिया हुआ, यानी कि 90 डिग्री के सामने जो होता है कर्ण होता है। कर्ण का फॉर्मूला आप लोग को बताया गया, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप समझ सकते हैं कि लंब आपको दिया हुआ 24 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, और ये आधार हो गया 7 सेंटीमीटर। तो इसे मैं 24 का स्क्वायर आप लोग दोस्त जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो 24 गुना 24 कर सकते हैं। 24 गुना 24 करेंगे तो 4 चौक 16, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8 2 दूना 4। तो ये हो जाएगा आपका 6 8 8 9 17 17 के साथ बाकी 1 4 1 5 576। और 7 का स्क्वायर आप लोग दोस्त जानते होंगे, 7 7 49। आप ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, आपको जोड़ सकते हैं 9 6 15 15 के 5, ऐसे आप लोग जोड़ सकते हैं 5 7 6 576 और 49 जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 6 9 15 15 के 5 बाकी 1 7 4 11 11 1 12 12 के 2 बाकी 1 5 1 6, यानी कि आपका आ गया 625 के आप लोग तोड़ सकते हैं 25 गुना 25 करेंगे। 25 का वर्गमूल है, तब 25 वर्गमूल में अगर 2 को सेम रहे तो उसे 1 निकल जाता है, तो इसके बराबर आपका हो गया 25 सेंटीमीटर, यानी कि कर्ण हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। तो जब लंब आधार और कर्ण ज्ञात हो गया तो मैं सारे फॉर्मूला को ज्ञात कर सकता हूं। पहला आप लोग का हो जाएगा, देखिए पहला है आपको साइन ए बराबर, इसका फॉर्मूला मैं बता सकता हूं। साइन का सबसे पहले नंबर याद रखिए, यहाँ पर साइन थीटा है या साइन कुछ भी रहे या साइन ए है। सबसे पहले साइन का फॉर्मूला हम लोग जानेंगे, लंब बटा कर्ण। जब लंब बटा कर्ण है तो देखना ए ऊपर है, ऊपर रहने के कारण इसका लंब हो गया 7, इसके सामने जो ये हो गया लंब, तो लंब आपका मान हो गया 7 और बाबू रे कर्ण आपका हो गया कितना 25, तो ये हो गया 7/25 आपका आंसर। फिर दूसरा आपको देखना है बाबू रे कॉस ए देखना है, और ए के सामने देखिए, ए के सामने अभी बताएं कि थीटा अगर दिया रहता तो उसके सामने हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ ए के सामने को लंब होता है, ये हो गया लंब, तो ये क्या हो गया आधार। तो ए के सामने 7 है, लंब हो गया, जबकि कोस थीटा बराबर फॉर्मूला हमें लगाना है आधार बटा कर्ण।
आधार बटा कर्ण लगाना। आधार का मान हो गया आपको बताए, इसके सामने ये लंब, तो ये हो गया आधार, आधार हो गया 24 और कर्ण हो गया 25, यानी कि आपका कोस ए बराबर हो गया 24/25। आप लोग ध्यान से समझ सकते हैं कि साइन ए बराबर 7/25 आया और कोस बराबर आपका आ गया 24/25। फिर आप देख सकते हैं दोस्त, साइन से, साइन इसके इधर हम लोग बना लेते हैं, साइन से, साइन से। अभी पहले साइन का फॉर्मूला हमको लगाना है। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो आप देख सकते हैं इसी त्रिभुज में हम लोग जाएंगे, ए है, सी, सी यहाँ पर सी कौन है, सी के सामने, तो सी के सामने ये हो जाता लंब, लंब हो गया आपका 24 और कर्ण आपका 25। फिर आप देख सकते हैं कोस, कोस ठीक, कोस से सबसे पहले नंबर कोस का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण के लिए आप लोग देख सकते हैं इसमें आधार और कर्ण है, तो आप देख सकते हैं आधार सी है, सी के सामने ये हो गया लंब, ये हो गया लंब, तो ये जो आपको बन गया ये आधार, तो आधार हो गया आपका 7 और कर्ण आपका फिक्स है जो कि हो गया 25, तो ये हो गया 7/25। तो आप बच्चों अच्छी तरह से आप समझ चुके होंगे, आप नोट कर सकते हैं। कि सही बोल रही हो। तो अब दूसरा क्वेश्चन के लिए आप तैयार होइए। आकृति 8.13 मतलब है कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ पी क्यू आर 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। अब बच्चों देख रहे होंगे कि 90 डिग्री के सामने ये जो बाबू रे कर्ण है, टेंशन लेना नहीं है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये क्या है आधार। आप पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर सकते हैं। तब पाइथागोरस प्रमेय से हम सबसे पहले का आधार निकालेंगे। आधार मेरा मूल रूप निकालना है, आधार, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। तो आप निकाल सकते हैं, कर्ण होगा आपका 13 का स्क्वायर माइनस लंब हो गया आपका 12। तो आप इस 13 का स्क्वायर आप लोग ज्ञात होगा आपको, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 होता है। 12 गुना 12 आप करिएगा, ठीक है। 13 गुना 13 आप कर सकते हैं और 12 गुना 12 करेंगे। आखिर आप लोग 10th क्लास के होंगे तो यह स्क्वायर जरूर याद होगा, नहीं याद है तो आप 1 से 25 तक यह स्क्वायर आप याद कर लीजिए। ये आपको त्रिकोणमिति में बहुत काम आने वाला है। 1 से 25 तक के स्क्वायर आप लोग याद रखें। 169 में हम लोग 144 घटा सकते हैं, तो 169 में 144 को घटाएंगे तो ये होगा 5, ये हो गया 2, ये हो गया कटकुंड, यानी कि 25, यानी कि 25। अब 25 को आप लोग तोड़ सकते हैं, तो 5 गुना 5 करेंगे और वर्गमूल का नियम है कि जो जोड़ रहता है जोड़ में से 1 निकल जाता है, यानी कि 5 सेंटीमीटर, यानी कि आपका आधार मेरा 5 सेंटीमीटर निकल गया, 5 सेंटीमीटर निकल गया। और आप लोग को मान हम लोग यहाँ ज्ञात कर सकते हैं, देख सकते हैं हम लोग को ज्ञात करना है 10p और कोट आर, यानी कि 10p और कोट आर का माइनस ज्ञात करना है। तो 10p माइनस कोट आर, तो आप देख सकते हैं 10 का फॉर्मूला आप जानते होंगे, लंब बटा आधार, और कोट का होता है आधार बटा लंब। तो आप दूसरा देख सकते हैं लंब ज्ञात करना, तो यहां है बाबू रे पी, तब पी हम लोग यहां जाकर पी ऊपर है, इसके सामने ये लंब हो गया, लंब हो गया 5, लंब हो गया आपका 5, लंब हो गया 5, आधार क्या हो जाएगा 12 माइनस आधार। यहां पर ए है, ए आपका नीचे है, समझ जाइए कि आर के सामने ये हो गया लंब, आप 5 हो गया आधार, तो 12 हो गया लंब और 5 हो गया आधार, यानी कि आधार हो गया 5/12, 5/12। आप भिन्न के जोड़ घर
बना सकते हैं। 12 12 के एलसीएम आपका 12 हो गया, 5 माइनस 5 यानी कि 0, 0/12। कोई भी संख्या से अगर 0 में भाग देंगे तो ये 0 ही आएगा। तो बच्चों आप इसे नोट कर सकते हैं। तो आपका प्रश्नावली 8 पॉइंट का तीसरा क्वेश्चन, बच्चों ध्यान से ध्यान दीजिए, ध्यान से ध्यान दीजिए। एक आप देख सकते हैं साइन a बराबर 3/4 दिया हुआ, साइन a बराबर 3/4 है। तो कॉस a का मान ज्ञात करना है, टेन a का मान ज्ञात करना है, यानी कि कॉस a और टेन a का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले नंबर दिया है साइन a बराबर आपका हो गया 3/4। तो साइन के फॉर्मूला हमें होता है कि लंब बटा कर्ण, ऊपर का जो मान हो गया वो लंब हो गया और नीचे का जो मान है वो हो जाएगा कर्ण। यानी कि आपको पता चल गया साइन का मान ऊपर वाले लंब होता है, नीचे वाला कर्ण होता है। तो इसमें लंब और कर्ण दिया हुआ, तो हमें ज्ञात करना है आधार। तो आधार ज्ञात करने का एक सूत्र हम लोग पता है, लेकिन एक त्रिभुज का हम निर्माण करते हैं और त्रिभुज में हम लोग ए बी सी 90 डिग्री के सामने यानी कर्ण का मान दिया हुआ आपको 4 और लंब आपका हो गया 3। तो साइन के हिसाब से हम लोग को 3, तो साइन ऊपर हो गया, तो साइन इसके सामने यानी हो गया, ये लंब हो गया आपका नीचे वाला, ये आधार जो है ये लंब में बदल जाएगा, क्योंकि एक के सामने यहाँ पर दिया हुआ कोण को थीटा की जगह ये, और इसके सामने ये जो बाबूर हो जाता है ये लंब, तो लंब आपका 3 हो गया और ये जो हो गया आधार। तो आप आधार का फॉर्मूला हम ज्ञात कर सकते हैं। आधार का फॉर्मूला आपको होता है आधार, तो आप त्रिभुज के हिसाब से हम देख सकते हैं ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, लंब ज्ञात करना है। तो लंब ज्ञात करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो रूट अंडर कर्ण हो गया 4, आधार हो गया 3, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो 16 में से 9 घट गया, हो गया √7। √7 का वर्गमूल नहीं निकल पा रहा था, तो ये हो गया बाबू रे √7 यानी कि लंब हो गया। अब आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, ये हमारे पास लंब आधार कर्ण ज्ञात हो गया है। तो अब ज्ञात करना है कॉस। तो कॉस ज्ञात करना प्रश्न से आप ज्ञात कर सकते हैं कोस ए। तो कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, आप ए है तो ए के सामने ये हो गया लंब, तो लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4, यानी कि इसके सामने जो होता है कोण के सामने जो होता है लंब, और ये हो गया लंब, तो आधार हो गया √7। तो √7 आपका आधार हो गया, कर्ण हो गया आपका 4। कर्ण आपका फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने जो होता है वो कर्ण होता है। दूसरा आपको देखना है 10a का सबसे पहले नंबर फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया लंब बटा आधार। यहाँ ए के सामने अभी आपको बताएं, ए के सामने ये जो होता है लंब होता है, लंब हो गया 3 और ये हो गया लंब, तो ये क्या हो गया आधार। कर्ण तो आपका फिक्स है, आधार हो गया बाबू √7। तो ये 10a बराबर 3/√7 हो गया और cos a बराबर हो गया √7/4। इसे आप नोट कर सकते हैं बच्चों। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a, ये आपका हो गया 15 कोट a बराबर 8, तो हमें ज्ञात करना है साइन a और कोस a का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों आप देख सकते ध्यान से,
हमें प्राप्त है कि 15 cot A बराबर 8। तब देख सकते हैं यहाँ गुना में है, ये 15 गुना में, तो गुना से उधर जाता है तो भागम होता है, साइड चेंज होता था। कोट ए बराबर हो गया 8/15। फिर से आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं कि ये गुना में रहता है तो साइड चेंज करने के बाद भागा में आता है, तो ये हो गया 8/15। तो 8/15 में हम लोग कोट को देख सकते हैं। कोट क्या दर्शाता है कि कोट बोलता है आधार बट्टा लंब। तो ऊपर वाले को आधार कहते हैं, नीचे वाले को लंब कहते हैं। तो एक त्रिभुज के माध्यम से मैं आपको समझा सकता हूं कि ए बी से ये त्रिभुज है, ये हो गया आपका कर्ण, फिक्स कर्ण के लिए नो टेंशन। अब हम लोग का कोण दिया हुआ ए, तब देख सकते हैं ए के सामने ये हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा लंब। तो ये इसमें हम लोग कोट बराबर होता है आधार बटा लंब। तो लंब है बाबू रे 15 और आधार हो गया बाबू रे 8। तो हम इसे ज्ञात कर सकते हैं कर्ण। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला आप लोग को बताया गया है। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला आपको दोस्त बताए थे, कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो √अंडर लंब हो गया आपका 8 प्लस 15 का स्क्वायर, 8 के स्क्वायर आपका 64 और 15 का स्क्वायर आपका हो जाता है 225। मित्रों आप भूले नहीं, 1 से 25 तक का स्क्वायर आप कंठस्थ रखें, आपको त्रिकोणमिति में हल करने में बहुत ज़रूरतमंद होगा। तो हो गया 225। ये जब जोड़ देंगे तो हम जोड़ देते हैं 225 और 64 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 9 और ये हो गया 6 2 8 8 और 2, तो हो गया 289। वर्गमूल से निकालने के लिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। अगर 17 गुना 17 किया जाए, ये 89 17 गुना 17 करेंगे तो हो जाएगा 289। और जब कोई संख्या जोड़ा में रहे तो उससे एक संख्या निकल जाता है, यानी कि 17 सेंटीमीटर, यानी कि कर्ण आपका हो गया 17 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं ये लंब आधार कर्ण ज्ञात हो गया। तो हमें ज्ञात करना है प्रश्न से देख सकते हैं साइन ए और साइन ए बराबर हम लोग को फॉर्मूला याद रहे लंब बटा कर्ण। और मित्रों ध्यान दीजिएगा यहाँ ए के सामने का कौन लंब होता है, लंब हो गया 15, तब 15 और कर्ण आपको फिक्स बताया गया 17। तो आपका पहला आंसर आ गया 15/17। दूसरे आपका है सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण ए है, ए ऊपर है तो ये 90, ये ए के सामने ये हो गया लंब। अगर लंब हो गया 15 तो आधार हो गया 8, तो आधार हो गया 8 और कर्ण आपका 17, यानी कि 17/18। मित्रों ये तुम्हारा आंसर प्राप्त हुआ। बच्चों इन्हें नोट करें। एकलौता दमा। तो पांचवा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करे, परिकलित करे, ज्ञात करे, मान करे, सेम बात है। आप जान सकते हैं कि सेक थीटा दिया हुआ तो हमने बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 भाई होती है, जिसमें एक भाई प्राप्त है, 6 भाई को प्राप्त करना है। तो मैं बहुत आसानी से आपको प्राप्त करके बता सकते हैं। दिया है कि सेक थीटा 13/12
13/12। सेक का फॉर्मूला मैं आपको बता चुके हैं, जो आप भी बहुत अच्छी तरह से याद कर लें। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ऊपर होता है कर्ण और नीचे होता है आधार। तो एक त्रिभुज के माध्यम से हम आप लोग को बताते हैं, इसका नाम लिया जाता है ABC, और ये आपका फिक्स है कर्ण। तो कर्ण आपको दिया हुआ है इसमें 13। कोण अगर दर्शाने की बात आए थीटा, तो थीटा हमेशा नीचे ही ज्ञात करें, रखें। आधार हो गया 12। तो आपको कर्ण और आधार दिया हो तो लंब ज्ञात करने का आपको फॉर्मूला दिया गया था, लंब, जो कि ये हमें पाइथागोरस के द्वारा प्राप्त हुआ ये फॉर्मूला। रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान हो गया आपका 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। तो 169 में 144 को घटाया जाए तो 25 प्राप्त होता है। 25 का वर्गमूल आप देख सकते हैं, 5 गुना 5 लिखेंगे तो यानी कि 5 प्राप्त होगा, यानी कि लंब हो गया 5। अब कहा जाता है 6 निष्पत्तियां ज्ञात करना है। तो सेक मुझे प्राप्त है तो 5 को और अन्य को ज्ञात करना है। तो आप ध्यान से देखिए, पहला आपको साइन थीटा ज्ञात करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका दोस्तों ये हो गया लंब, ये हो गया आपका लंब, लंब हो गया 5 तो 5 लिया गया, और कर्ण हो गया 13 तो 13। तो 5/13 आपका हो गया साइन का मान। दूसरा है आपका मान कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला हो गया आधार बटा कर्ण। आधार आपको मित्रों हो गया यहाँ 12 हो गया आधार, और कर्ण आपका 12/13 आपका हो गया कॉस थीटा। तीसरा है आपको टेन थीटा ज्ञात करना है। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब हो गया आपका 5, आधार हो गया 12, यानी कि 5/12। कुछ नहीं करना, यहां से तीनों का मान वहां फॉर्मूला पर नोट कर देना है। चौथा है आपको है बाबर कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला आपको होता है टेन का उल्टा कॉट, आधार बटा कर्ण, आधार बटा लंब, सॉरी आधार बटा लंब। और कॉट थीटा का मान हमें आधार बटा लंब, आधार हो गया 12 और लंब हो गया 5, यानी कि 5/12 आपका कोट थीटा का मान आया। और आपका नेक्स्ट है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो ये हो जाता है कर्ण ऊपर लंब नीचे, तो कर्ण बटा लंब। तो कर्ण आपका हो गया 13 और लंब हो गया 5, यानी कि हो गया 13/5। आपको सभी दोस्तों आप ध्यान से देखिए, सभी का मान यहाँ प्राप्त किया गया है, आप नोट कर सकते हैं।